हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसमें जो सिंपल मैटर था वो मैंने आपको पहले से रिकॉर्ड कर दिया है। इसको जब भी क्वेश्चन करते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपने को। सबसे पहले अपन बैलेंस लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैश का बैलेंस। उसके बाद में बैलेंस शीट में जो कुछ भी आइटम होते हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रिकॉर्डिंग कर देते हैं। रिलेशन अकाउंट में जाने वाला आइटम रिलेशन अकाउंट में नोट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाने वाला कैपिटल अकाउंट में नोट कर देते हैं और कैश का बैलेंस लिख देते हैं। यहाँ पे जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसने लिखा मिसेज एज लोन एंड मिसेज बीज लोन। नॉर्मली यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं अपन कि इनको पार्टनर समझ के अलग से अकाउंट बना देते हैं, जबकि पार्टनर ए और बी हैं। इनके पार्टनर जो हैं ए और बी पार्टनर हैं उनके, यस। और ये दोनों उनकी मिसेज के लोन हैं, उनकी वाइफ का लोन है, यस। फिर उसके बाद में आगे कह रहा है ये अपने पास में कैश और बैंक। इसने दोनों अकाउंट बताए हैं, कैश और बैंक। अपने को बाय डिफ़ॉल्ट जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करें बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। अपन बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और बैंक का बैलेंस लिखेंगे। बाई बैलेंस बीडी या बैंक वाला बैलेंस है 3400 और कैश का जो बैलेंस है ये एज्यूम करेंगे कि कैश आपने बैंक में जमा करा दिया, इसलिए यहाँ पे 2 कैश करके 4200 लिखेंगे अपन, यस। और इधर और इस एक एडिशनल एडजस्टमेंट है ड्राइंग्स। ये इसने पार्टनर्स के ड्राइंग नॉर्मली अपने को बैलेंस शीट में नहीं मिलते हैं। बैलेंस शीट में पार्टनर का ड्राइंग लिखने का मतलब ये होता है कि इस ड्राइंग अकाउंट को आपने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया, इसलिए ये जो बी के ड्राइंग है अपने 2 ड्राइंग्स और बी के कॉलम में लिख दिए 9400। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बताई है। अब अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उनको अपन देखते हैं, यस। तो अपन इसका जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो देखते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कह रहा है हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। अपने जो ट्रांसफ़र करने थे वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए इसमें से। और अब देखते हैं हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग हाफ वर टेकन ओवर बाई ए एट 20% मोर देन बुक वैल्यू। देखो स्टॉक इसमें है 40,000 का स्टॉक है। इसके 2 पार्ट हो गए, 20,000 एंड 20,000। हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड 10% लेस देन बुक वैल्यू। ये आधा आपने माइनस 10% माइनस 2,000 रुपये। कितने में बेचा आपने? 18,000। तो यहाँ पे करेंगे बाई बैंक, इनर कॉलम लिख देंगे स्टॉक 18,000 में। आधा स्टॉक आपने 18,000 बेच दिया। फिर कह रहा है रिमेनिंग हाफ वर टेकन ओवर बाई ए 20% मोर देन बुक वैल्यू। जो रिमेनिंग रहा ये प्लस 20% 4,000। कितने में लिया इसने? 24,000। किसने लिया ये? टेकन ओवर बाई ए 20% मोर देन बुक वैल्यू। ए ने ले लिया है 24,000 रुपये में, तो यहाँ लिख देंगे बाई ए कैपिटल 24,000 और ए कैपिटल के डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन 24,000। 40,000 का स्टॉक था, आधा आपने मार्केट में बेचा, आधा ए ने ले लिया। जो मार्केट में बेचा वो 10% कम में बिका, इसका मतलब 18,000 ने बेचा, 18,000 ने अपने कैश में एंट्री कर दी और रिमेनिंग जो 20,000 था वो 20% ज़्यादा में ए ने लिया है, तो यहाँ 20% प्लस कर दिया, ये 24,000 में ए ने ले लिया। ये सेकंड कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लायबिलिटी वाज अंडरटेकन फॉर डैमेज सेटल्ड एट 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। यस, एक लायबिलिटी है डैमेज की जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड था। क्रेडिटर्स में कितना इंक्लूड था? 10,000 रुपये, लेकिन वो सेटल कितने पे हुआ? 12,000। मतलब 10,000 रुपये मांगने वाले थे, उसको अपन ने 12,000 रुपये दिए, यूँ समझ सकते हैं इसको। एक डैमेज था, डैमेज अगेंस्ट क्लेम। ये कह रहा है A liability under action for damage was settled at 12,000 against 10,000 including in debtors। क्रेडिटर्स जो थे आपके पास में, क्रेडिटर्स आपके पास में 30,000।
इसके दो पार्ट कर देंगे, 10,000 रुपये के तो एक क्रेडिटर हो गए और 20,000 रुपये के एक क्रेडिटर हो गए। इस वाले को आपने दिए 12,000 रुपये का पेमेंट, तो रिमेनिंग क्रेडिटर रहेंगे 20,000, उसका देखते हैं आगे क्या कहेगा। तो यहाँ 10,000 के जो क्रेडिटर्स में जो डैमेज की लायबिलिटी शामिल थी वो 30,000 में 10,000 इंक्लूडेड है, तो अपने अलग अलग कर दिया। तो 10,000 मांगने वालों को अपने 12,000 दिए, तो यहाँ पे करेंगे टू बैंक क्लेम 12,000 रुपये दिए। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो क्रेडिटर्स हैं ये 20,000 के ही हैं क्रेडिटर, अपने पास 30,000 के नहीं है क्रेडिटर्स। यस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन लायबिलिटी अंडर एक्शन वाज डैमेज सेटल्ड 12,000 अगेंस्ट 10,000, एसेट्स वर रियलाइज्ड। अब एसेट्स इस पर रियलाइज्ड, यहाँ पे क्या क्या एसेट्स बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं एसेट्स को, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, ट्रक 1,20,000, ट्रक 1,20,000, गुडविल अनरिकॉर्डेड है, इसको बेचने की एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करने की एंट्री नहीं करेंगे। गुडविल वाज सोल्ड फॉर 25,000, 25,000 गुडविल वाज सोल्ड 25,000। बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹5,000, बैड डेट्स जो है 5,000 के हैं, अपने पास में टोटल डेटर्स हैं ग्रॉस 30,000 रुपये की, बैड डेट्स मतलब 5,000 रुपये नहीं आए, इसका मतलब अपने को 25,000 रुपये मिले डेटर्स से। डेटर्स 25,000 और बैड हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट बुक वैल्यू, आधे इन्वेस्टमेंट है 10,000 के, आधे इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, आधे मतलब 5,000 के, सोल्ड एट बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट 5,000 में बेच दिया आपने। क्या कह रहा है ये, प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेज एज लोन, ए ने मिसेज ए का लोन ले लिया, तो यहां क्या करेंगे, टू ए कैपिटल, मिसेज ए का लोन कितना है 15,000 रुपये, ये टिक लगा दिए, ये 15,000 रुपये में इसने ले लिया। अब इसको यहाँ पे क्रेडिट से, यहाँ डेबिट है या क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन 15,000 रुपये एक ही, इन्हें 15,000 रुपये ले लिया लोन। ए प्रेमिस टू पे ऑफ मिसेज ए लोन एंड टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, और आधे इन्वेस्टमेंट ले लिए इन्हें, कितने 10% डिस्काउंट, आधे इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग थे 5,000 रुपये के, अपने पास में टोटल 10,000 के इन्वेस्टमेंट थे, आधे आपने मार्केट में बेच दिए, आधे आपके पास 5,000 रुपये के रहे, हाफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट मार्केट वैल्यू, एंड ये कह रहा टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, बाकी बचे हुए जो इन्वेस्टमेंट है उनको 10% डिस्काउंट मतलब 4,500 रुपये में ले लिया। तो बाई सॉरी इसने ले लिया, यस यहीं आएगा बाई, किसने लिया ये, ए ने, ए कैपिटल, यस बाई ए कैपिटल 4,500 रुपये, 4,500 रुपये इसके डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन 4,500 रुपये। ये ए प्रेमिस टू पे ऑफ एज लोन एंड टुक द इन्वेस्टमेंट, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 month आफ्टर 31st March बट पेड इमीडिएटली ऑन 31st March 12% डिस्काउंट पर एनम। क्रेडिटर्स को अपने को पेमेंट करना, ये कह रहा है कि 1 महीने बाद देना है उनको क्रेडिटर्स को। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस फॉर 1 month आफ्टर, 31 मार्च जब डिसोल्यूशन डेट हो रही है उससे 1 महीने बाद में देना है, लेकिन उनको इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं तो वो अपने को 12% पर एनम से डिस्काउंट दे रहे हैं। 12% पर एनम से क्रेडिटर्स रहेंगे अपने पास में 20,000 रुपये के, 20,000 पे 12% से 1 महीने का इंटरेस्ट, ये आएगा 200 रुपये। तो अपन कितना पेमेंट करेंगे, 20,000 माइनस 200, 19,800 रुपये। ऐसे ही बिल्स पेबल का पेमेंट करेंगे, बिल्स पेबल है अपने पास में 10,000 रुपये की, 10,000 से 12% से 1 महीने का डिस्काउंट आएगा 100 रुपीज़, तो बिल्स पेबल का पेमेंट करेंगे 9,900, अपन बिल्स पेबल का पेमेंट करेंगे 9,900 एंड बट वर पेड इमीडिएटली। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्या देखना होता है, क्रेडिटर्स का हो गया और बिल्स पेबल का हो गया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब फाइनल करने के पहले अपने को देखना होता है कि कौन कौन सी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ। देखते हैं, मिसेज बीज लोन, इसका पेमेंट नहीं हुआ तो यहाँ लिखेंगे बी लोन,
मैसेज बी लोन कितना है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इसको पेमेंट करना पड़ेगा अपने को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ये कितने हैं 5,000 रुपये। इस 5,000 रुपये का इसको पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से अपने को फाइनल करने के पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि किस लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ। पर्टिकुलरली लाइबिलिटी को चेक करना ज़रूरी होता है। अब अपन देख लेंगे, सारा हो गया आपके पास में कैश का काम। 4,200 ये पैसे कहाँ से आए 4,200 रुपये। अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का, यस। अब अपने को इसका टोटल लगा कि कैश में लिख लेते हैं अपन। अब अपन इनका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं अपन इसका, यस। क्या आएगा इसका 293 इधर नहीं, इधर का टोटल ज़्यादा आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 86,800। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखते हैं क्या दिया है इसने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, हाफ ऑफ द स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स प्रॉमिस ट्रेड डिस्काउंट। यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपन ए एंड बी, ए और बी। यह आएगा 43,400, 43,400, 448 इनके क्रेडिट कर देंगे बाई रियलाइजेशन 43,400। यस, अपने ये रिलेशन हो गया। लोन अकाउंट नहीं है। अब इसका बैलेंस निकालेंगे अपन, इसका फाइनल पेमेंट करेंगे। टू बैंक और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यस इनका बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं किया अपन ने पेमेंट वाला। टू रियलाइजेशन बाई रियलाइजेशन 56,700 और ये आएगा 293 टू रियलाइजेशन 293 56,700 और 293 और तो कैश का है ही नहीं इसमें। यस, अब इनका पेमेंट कर देंगे बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल 129,900 और यस, ये आपके कैश बुक का दोनों तरफ का टोटल मिल गया 300,600। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपको वापस बताता हूँ। एक तो था स्टॉक से रिलेटेड, आधा स्टॉक पार्टनर ने ले लिया और आधा स्टॉक अपन ने मार्केट में बेच दिया। मार्केट में बेचा वो एट ए डिस्काउंट बेचा, उसके अलग से एंट्री की है। और जो पार्टनर ने लिया वो 20% प्रॉफिट भी लिया, उसके अपन ने अलग से एंट्री की है। दूसरा था आपके पास में क्रेडिटर से रिलेटेड, जो डैमेज क्लेम अगेंस्ट डैमेज था, वो क्लेम 12,000 रुपये का क्लेम सेटल हुआ, जबकि उसके लिए 10,000 रुपये अपन ने क्रेडिटर्स में ऐड कर रखे थे। इसको यूँ कह सकते हैं कि 10,000 रुपये मांगने वाले को अपन ने 12,000 रुपये दिए, तो अपन ने 12,000 रुपये का पेमेंट कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट आपके पास में ए ने उसकी मिसेज का लोन ले लिया और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट ले लिए। मिसेज का लोन ले लिया, अपने इधर लिख दिया आपने मिसेज ए लोन, और उसने जितना पेमेंट इन्वेस्टमेंट लिए वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने इधर मेंशन कर दी। यस, और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल वो 1 महीने बाद पेएबल थे, उनको 1 महीने पहले पेमेंट दिया तो उनसे अपने को डिस्काउंट मिला 12% पर एनम। यहाँ पर एनम वर्ड है इसलिए आपको 1 महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर पर एनम वर्ड नहीं होता तो डायरेक्ट आप 12% कैलकुलेट कर देते हैं अपन उसको। तो 1 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं तो 1% डिस्काउंट जो होगा वो कम पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स अब अपने पास में 20,000 रुपये के हैं, टोटल क्रेडिटर्स 30,000 के थे, उसमें से 10,000 रुपये का अपन ने पेमेंट किया 12,000 रुपये में, तो 10,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए। अब आपके पास में क्रेडिटर्स रहे 20,000 की, 20,000 का 1% लेस कर दिया, 19,800 का पेमेंट किया। ऐसे बिल्स पेएबल 10,000 रुपये के हैं, 1% आपने 100 रुपीज़ लेस किया और 9,900 का आपको उनको पेमेंट कर दिया अपन ने। इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं इसमें। पर्टिकुलरली जो ये डिस्काउंट की रेट अगर पर एनम वर्ड होता है तो टाइम से कंसिडर करते हैं, और पर एनम वर्ड नहीं होता है तो पूरा साल भर का डिस्काउंट दिया जाता है विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ टाइम।
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।